तो शायद अब डेट रिवील हो गई है जहां हमें ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच देखने को मिलेगा। इसी के साथ कल की रॉ के बाद अब शायद ये भी रिवील हो गया है कि रोमन रेंस का क्लैश इन पेरिस में अपोनेंट कौन होगा। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े प्लीज गाइज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो समर स्लैम में ब्रॉक लेसलर के रिटर्न के साथ लग रहा था कि शायद जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर का मैच हमें क्लैश इन पेरिस में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल WWE इस मैच को होल्ड पर रखकर लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच क्लैश इन पेरिस में करा रही है। तो करेंटली पोस्ट रेसलिंग की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है कि WWE का प्लान है ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच बैड ब्लड पेपर व्यू में करवाने का। तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी WWE बैड ब्लड पेपर व्यू को वापस लेकर आ रही है और ये बैड ब्लड पेपर व्यू हमें क्लैश इन पेरिस के बाद सितंबर 20 को देखने को मिल सकता है। वैसे PW इनसाइडर के हिसाब से WWE ओरिजिनली ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच क्लैश इन पेरिस में ही करवाने वाली थी, लेकिन क्योंकि 20 सितंबर को AEW एक बहुत बड़ा पेपर व्यू करवाने वाली है तो यहाँ WWE AEW के पेपर व्यू को टक्कर देना चाहती है। वैसे ऐसा PW इनसाइडर का कहना है, जो कि कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन फिलहाल ये बात एक्यूरेट लग रही है कि बैड ब्लड में हमें जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर का मैच देखने को मिलेगा। वैसे अगर ये पेपर व्यू मिड सितंबर में हो रहा है तो WWE के पास क्राउन ज्वेल को बिल्ड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को हमें क्राउन ज्वेल पर्थ देखने को मिलेगा। तो यहाँ WWE के पास बस कुछ ही हफ्ते होंगे इसे बिल्ड करने के लिए। वैसे चांसेस हैं कि हो सकता है हमें ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना की डुओलॉजी देखने को मिले। करेंटली जॉन सीना के इस लास्ट रन में हमने सिर्फ 2 मैचेस उनके कोडी रोड्स के साथ ही देखे हैं, तो हो सकता है ब्रॉक लेसलर के साथ जॉन सीना के प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी अगर इनका एक मैच हुआ तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि जॉन सीना को ओवर किया जाएगा। पर फिलहाल ब्रॉक लेसलर ने नया रिटर्न किया है तो उन्हें एक विक्ट्री की ज़रूरत है। वैसे रिसेंटली जॉन सीना से उनके फेवरेट रेसलिंग सोलमेट्स के बारे में पूछा गया था, जिनकी केमिस्ट्री जॉन सीना के साथ बहुत अच्छी है। यहाँ जॉन सीना ने 6 नाम लिए हैं, जिसमें रैंडी ऑर्टन, CM पंक, एज, सेथ रॉलिंस, AJ स्टाइल्स और कोडी रोड्स का नाम है। वैसे जॉन सीना के करंट रन में उन्होंने 3 सुपरस्टार्स को ऑलरेडी फेस कर लिया है। फिलहाल एज WWE में नहीं है तो उनका नाम तो हटा ही देना चाहिए, लेकिन AJ स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस के साथ अभी भी जॉन सीना के चांसेस हैं फ्यूड करने के। वैसे क्लैश इन पेरिस के बाद जॉन सीना के पास बस 7 डेट्स ही बचेंगी और ब्रॉक लेसलर के साथ फ्यूड खत्म होने तक शायद जॉन सीना के पास और भी कम डेट्स बचें। वैसे यहाँ सेथ रॉलिंस के साथ तो चांसेस कम है, लेकिन AJ स्टाइल्स के हैवी चांसेस हैं जॉन सीना को फेस करने के। बाकी सेथ रॉलिंस और जॉन सीना का इंटरेक्शन हमें वॉर गेम्स में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो कल की रॉ में WWE ने क्लैश इन पेरिस के लिए फैटल 4-वे अनाउंस किया था, जो कि हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। तो इस मैच के अनाउंस होने के बाद अब रोमन रेंस की क्या सिचुएशन होने वाली है क्लैश इन पेरिस में, इस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ सेथ रॉलिंस, CM पंक और LA नाइट को इन्वॉल्व कर दिया गया है। कल की रॉ के पहले लग रहा था कि शायद WWE एक टैग टीम मैच के साथ जा सकती है, जहां हमें रोमन रेंस, CM पंक और LA नाइट एक ही टीम में नजर आते और इनका मैच हमें द विजन टीम के साथ देखने को मिलता। लेकिन अब तो इस मैच की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो अब सबसे ज़्यादा रूमर चल रहे हैं कि WWE ब्रॉन्सन रीड के साथ रोमन रेंस का मैच करा सकती है। वैसे यहाँ चांसेस तो ब्रॉन ब्रेकर के भी हैं, लेकिन शायद WWE इस मैच को फ्यूचर के लिए बचा कर रखेगी, क्योंकि करेंटली WWE ब्रॉन ब्रेकर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो उनकी एक मेगा फ्यूड शायद रोमन रेंस के साथ फ्यूचर में प्लान करी जाएगी। तो फिलहाल के लिए शायद रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच हमें क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा। वैसे कल मैंने बताया था कि मामला और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर रोमन रेंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वाले मैच में डाल दिया जाए तो, लेकिन रिसेंटली WWE ने इस मैच के पोस्टर्स निकाल दिए हैं तो शायद अब रोमन रेंस को ऐड नहीं किया जाएगा। बाकी जब रोमन रेंस नेक्स्ट वीक रिटर्न करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उनका मैच किसके साथ होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं जेली रोल के बारे में। तो जेली रोल ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात रिवील करी है, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि वो समर स्लैम में मैच को हारेंगे। ओरिजिनली WWE ने रैंडी ऑर्टन और जेली रोल की विक्ट्री प्लान करी थी, लेकिन जेली रोल की रिक्वेस्ट के बाद WWE ने इस प्लान को चेंज कर दिया। इस मैच के लिए WWE को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन समर स्लैम का इनका मैच एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा निकल गया। और क्योंकि यहाँ जेली रोल पिन हुए थे तो शायद रैंडी ऑर्टन के हारने से किसी को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, पर जेली रोल की तरफ से एक अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर को ओवर करना अच्छा समझा।
वैसे जेली रोल ने यहाँ ये भी बताया है कि हो सकता है हमें उनके फ्यूचर में और भी मैचेस देखने को मिले। तो कमेंट में बताओ आप इंटरेस्टेड हो जेली रोल का एक और मैच देखने के लिए या नहीं। चलिए अब बात करते हैं नाओमी के बारे में। तो कल की रॉ में हमें ओरिजिनली नाओमी और इयो स्काई का मैच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला था, लेकिन इसके बाद एडम पियर्स ने रिवील किया कि नाओमी इंजर्ड हो चुकी हैं। तो PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट के हिसाब से नाओमी कल की रॉ में बैक स्टेज ही थी, लेकिन WWE ने उनका यूज नहीं किया। बताया ये भी जा रहा है कि ये इंजरी सीरियस हो सकती है, क्योंकि WWE में बैक स्टेज इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल उनकी इंजरी का रीज़न बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है। बाकी टाइम के साथ धीरे धीरे रिवील कर दिया जाएगा कि आखिर नाओमी के साथ सिचुएशन कैसी चल रही है। चलिए अब बात करते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंस के तीसरे मैच के बारे में। तो रिसेंटली कोडी रोड्स से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स का तीसरा मैच देखने को मिल सकता है या नहीं। कोडी रोड्स ने यहाँ बताया कि फिलहाल तो इसके चांसेस कम है, लेकिन फ्यूचर में एक तीसरा मैच ज़रूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी तक इनके 2 मैचेस हुए हैं और दोनों पार्टीज़ को एक विक्ट्री मिल चुकी है। तो यहाँ कोडी रोड्स के हिसाब से एक टाई ब्रेकर मैच के लिए वो रेडी हैं। वैसे रोमन रेंस अब करंटली फेस बन चुके हैं और कोडी रोड्स भी फेस हैं, तो शायद WWE फिलहाल तो ये मैच नहीं करवाएगी। पर फिलहाल कोडी रोड्स के हील टर्न के रूमर्स आते रहते हैं, तो कोडी रोड्स के हील टर्न के साथ WWE इस मैच को कंसिडर कर सकती है। लास्ट ईयर बैड ब्लड में भी हमें थोड़े बहुत इस मैच के हिंट दिए गए थे। वैसे देखते हैं WWE अब इस मैच को कहाँ करवाने वाली है, क्योंकि फिलहाल तो इस मैच के होने के चांसेस अभी दूर लग रहे हैं। बाकी अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।